कोशिश करते हैं कि हमारे कोई भी बहन भाई हमारे माशरे में कोई भी ऐसे शख्स हों जिनको मदद की ज़रूरत है, जो किसी ना किसी वजह से मजबूर हैं, किसी जो तकलीफ में है। किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो उनकी तकलीफ़ को कैसे दूर किया जाए। और आप जानते हैं कि हमारे साथ हमेशा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सैलानी वेलफेयर का, जो कि पीटीवी के साथ हमेशा मौजूद होती है। और वो सैलानी वेलफेयर वाले तमाम अपने केसेस, जो यहाँ पे जो केसेस आते हैं, उनको ज़रूर ले लेते हैं, उठा लेते हैं और उनका मसला हल करते हैं। बिल्कुल। आज हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद हैं। हम एक वीडियो देखेंगे और फिर वीडियो देखने के बाद उनसे बात भी करेंगे। वीडियो देखने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बहन को मसला क्या है। जी दिखाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सादिया है। मैं कराची बलोचपाड़ा में रहती हूँ और मेरा मसला ये है कि बचपन से मुझे ये पट्टों का मसला शुरू हुआ, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये जो है ना, जब मेरी एज छोटी थी तो ये थोड़ा थोड़ा था, लेकिन जब एज बढ़ने के साथ ये थोड़ा बढ़ता गया और ना मुझे कुछ पता था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी अम्मी बेचारी गाँव टाइप की औरत हैं, उनको भी कुछ नहीं पता। बस ये मसला बढ़ता गया। हमारे पास कोई ज़रिए माश, कोई कुछ भी नहीं था। क्या करूं, मैं औरत ज़ात हूँ। मैं किसको बोलूं, किससे मैं मदद मांगूं। तो बस मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे मुखिया हजरात से यही अपील है कि भाई इस मुश्किल में मेरा साथ दें और मेरा इलाज हो जाए। जी जनाब, अस्सलाम वेलकम वालेकुम बैक। सादिया। हाँ जी, वेलकम कैसे हैं बैक आप? व्यूअर्स। आप खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, एक तो आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप यहाँ पे आई। और चूँकि मैं और जुगन यही डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो जो बीमारी जो है आपको, वो रेयर भी है और बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती उस बीमारी के बारे में। तो मैं चाहूँगा जुगन आप थोड़ा एक्सप्लेन करें लोगों को। बेसिकली व्यूअर्स, आपके जिस्म के मसल्स, अब आपका दिल भी एक मसल है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी मस्कुलर होते हैं, राइट? मतलब उन वो मसल से बने हुए होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जो हम अभी पढ़ भी रहे थे और जी समझने हाँ, की जी हाँ। कोशिश भी कर रहे थे, बेसिकली होता ही है कि वो कमज़ोर होते चले जाते हैं और इवेंचुअली वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से शुरू में चलने फिरने की प्रॉब्लम होती है, फिर लंग्स, दिल और दूसरे मामलात भी मुतासिर होते हैं। सही कह रही हूँ सादिया कि गलत? जी 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 बिल्कुल। अच्छा बेटा, माइक में प्लीज़ मेरी जान। मैं आके जी। माइक पकड़ लूँ अगर आपको इशू हो रहा है? नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा बेटे, मुझे ये बताओ कि आपकी एज क्या है जी मेरी एज जो है 34। और आपको ये कब डायग्नोज हुआ था? ये मुझे थोड़ा लेट हुआ था, तकरीबन 15 साल की एज के बाद शुरू हुआ। और जब मेरी एज 23 हुई तो फिर ये मुझे थोड़ा सा गिरना विरना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये है, मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस बारे में, तो ये कहते हैं कि भाई ये जो मेल होते हैं ये इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जो फीमेल होती हैं उनमें ना होने के बराबर होता है अगर इलाज किया जाए बर वक्त और इसको ट्रीट किया जाए फिजियोथेरेपी से, अच्छी खुराक से। अगर हमारा दिल हो या ना हो, लेकिन हमें अच्छी खुराक लेनी है, क्योंकि सही। हमारी जिस्म में जो है ना प्रोटीन कम मिकदार में बनता है, और वो मस अमल नहीं होता। और मसल्स के और लिए वो मसल मोस्ट बनता ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्रोटीन से से। है ना, अमीनो एसिड्स अगर हाँ, और आपके अंदर नहीं मसल जो जी। है वो प्रोटीन से ही बढ़ता है। और बदकिस्मती से जो है ना, मैंने कभी अच्छी खुराक ली नहीं, देसी खुराक ली नहीं। तो बस मैं चाहती हूँ कि भाई आप कितने भाई बहन हैं? जी हम लोग जो है मतलब मेरे एक भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो हमसे अलग हैं, वो गांव में रहते हैं। अच्छा, आप मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप किस पे डिपेंडेंट हैं? यानी आपका ख़्याल कौन करता है? मेरा किस तरह ख़्याल से ये गुज़र-बसर? सर, मेरी रियल स्टोरी ये है कि भाई मेरी खिदमत करने वाला कोई नहीं था, मुझे अच्छा। कहीं लाना ले जाना। तो मेरी अम्मी ने कहा कि भाई लाइफ आपकी है, अगर आप शादी करना चाहो तो भाई मैंने जो है ना मतलब शादी का स्टेप उठाया। तो एक लड़का है जिन्होंने मुझसे शादी की, इस कंडीशन में मुझे कबूल किया। लेकिन ये है कि अभी घर में जो है ना मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं है, और मुझे डॉक्टर की गलत दवाइयों की वजह से ना मुझे सीज़र अटैक आया। तो ये 6 मंथ हो गए मैंने इनको घर पे बिठाया है ताकि लेकिन वो मेरा ख्याल करें। बेटे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का तो इलाज सिर्फ इलाज? स्टेरॉइड्स है स्टेरॉइड्स, हाँ। और इलाज और नहीं है, दूसरी वो उसको दवाइयाँ तो हैं। मैनेज करता है एक्चुअली। तो
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज है ही नहीं। नहीं। हाँ, उसको मैनेज किया Manage जाता है, करना, जैसे डायबिटीज, balance। जैसे अगर किसी को मेरा जो डायबिटीज हो मकसद- जाती है, हाँ। हाइपरटेंशन है, उसको उसको मैनेज manage किया करना होता है। जाता मेरा है। बिल्कुल। मकसद यही है कि भाई मैं कहीं जाती हूँ, मेरे पास रिक्शे का किराया तक नहीं होता, मैं फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा नहीं जा सकती, सकती। तो मैं Obviously, इसको कैसे मैनेज फाइनेंशियल करूँगी? सपोर्ट नहीं है, सही। अच्छा, सो अब अगर खुराक अच्छी हाँ, मिल अगर जाए, खुराक अच्छी अगर मिल- उनकी हाँ, उनकी खुराक अच्छी फिजियोथेरेपी मिल हो जाए जाए। और मैं सिर्फ एक फिजियोथेरेपी हो सवाल जाए। जरूर करना चाहूंगा आपसे कि जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो आपके सिम्टम्स क्या थे और कितनी देर लगी डिटेरिएट होने में, यहाँ तक पहुँचने में कितना अरसा लग गया? सिस्टम माइक तो करीब कीजिएगा थोड़ा सा प्लीज। जी सिम्टम्स तो मेरे बहुत कम थे, जी इतने ज़्यादा नहीं लाओ थे। मेरा बच्चा, जी। मैं ये इस तरह पकड़ लेती हूँ, आराम से बोलो। हाँ, सिम्टम्स जो थे वो मेरे बहुत कम थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरा इलाज नहीं हुआ। आपको लगता है अगर शुरू में ये पकड़ा जाता? लेकिन आप ये मुझे कहना अभी चाहोगे? भी लगता है कि अगर मेरा सही तरीके से इलाज हो जाए ना, तो मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ। अच्छा, बिल्कुल उम्मीदवार हैं और देखिए ये उम्मीद होती है जो इंसान को जारी रखती है और हो सकता है इंशाल्लाह अगर इनका बेहतर इनको खुराक मिले, बेहतर इलाज हो तो एटलीस्ट अपने आप को मैनेज कर आर लेंगे। यू श्योर कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या मुझे नहीं लगता। लेकिन मस्कुलर स्क्लेरोसिस तो नहीं है, क्योंकि उसमें लाइफ स्पैन भी लंबा होता है और उसको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया, जिस तरह ईमान अली हमारी हाँ, नहीं, बहुत अगर मॉडल है, मस्कुलर उनको भी डिस्ट्रोफी हो जाए ना, तो 8 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल वो बंदा 15 साल की जी लाइफ सकता होती है। हाँ। लेकिन तो मैं तो आपके 33 34 तक आ गई, लेकिन माशाल्लाह। ये है कि मुझे नहीं लगता कभी कभार, लेकिन मेरी सही तरीके से मेरी ट्रीटमेंट हुई नहीं है। असल में इनकी ट्रीटमेंट भी सही नहीं हुई और सच्ची बात यह है कि इनका प्रॉपर तशखीस नहीं की गई। तशखीस और खुराक भी सही नहीं है खुराक भी सही मुझे नहीं मिली। फाइनेंशियल इशू है तो खुराक भी नहीं है, जाहिर है। हाँ। अच्छा, हमने आपके लिए हमारी बहन, हमने सैलानी मेडिकल जो सेंटर है और उनके जो हेड है, हमने उनको कॉल किया है। कॉल उनसे मिल गई, अगर वो यहाँ पे बात करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि उनसे बात भी करा दें, अदरवाइज हम आपको रेफर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इनका नंबर नीचे आप देखें चल रहा है और वो नाउम्मीद नहीं है अपनी ज़िंदगी से और माशाल्लाह वेल स्पोकन है, पढ़ी लिखी है, समझती हैं बहुत सी चीज़ों को, अपनी बीमारी को भी समझ रही हैं और बेहतर होना चाहती हैं। तो मैं तमाम लोग जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इन तक कुछ मदद पहुंचाएं, अगर नहीं तो इनका पैगाम थोड़ा आगे पहुंचाइए ये जो कि किसी नंबर- ना किसी तरह से इनकी हेल्प ज़रूर करें। ये जो नंबर आपने दिया है बेटा, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे नंबर, ये नंबर जो है ये आपका है, हस्बैंड का है, किसका है? ये मेरा है, आपका नंबर। अच्छा, और ये बताइए कि इस नंबर पे कोई जायज़ कैश, इसी पैसा का जी कोई जी, है? मेरा ये जेस कैश अकाउंट है। इसके ऊपर जायज़ कैश अकाउंट है। ठीक है। तो अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो व्यूअर्स, आप इनसे बात करके इनकी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई मदद अगर बगैर बात किए आप इनके इस नंबर पे जायज़ कैश पे इनको पैसे भेज देते हैं तो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अगर कोई मंथली का इनका खर्चा उठाना चाहता है, वो भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ हमारा है कि घर भी रेंट का है, हम जो है ना, मतलब कौन कौन है, आप और आपके हस्बैंड हैं? हाँ, 12,000 रेंट है हमारा, और वो हमें पता है कि वो हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, कि हमें पाई पाई को मोहताज है। मतलब खैर बेटे देखो, किटका का आपके साथ राशन जाएगा, सैलानी वालों का भी राशन आपके साथ जाएगा, एक तो राशन आपके साथ, ये दो जा ही रहे हैं, ठीक है। दूसरी, और किटका का हम शुक्रिया अदा करेंगे, हमें वो भी हमारे साथ एवरीडे ताउन करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इस पीटीवी की प्लेटफॉर्म से ना, मेरी अपील है, मैं इस अपील के लिए आई हूँ कि भाई अगर इन्होंने मेरे से शादी की, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनका घर और अपना कोई कारोबार भी, मतलब पढ़े लिखे ना होने की वजह से इनको अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती, तो मैं चाहती हूँ कि भाई कोई मुखैर हजरात हों तो भाई इनके कोई रक्षे का इंतज़ाम कर दें। मैंने इतनी मेहनत की, जद्दोजहद की, मैं यहाँ तक आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी ये बस यही एक कि मेरा बेसिकली मसला हल हस्बैंड आपके इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि खुद घर के मामलात मैनेज अच्छा, करें, हमारा- ना कि किसी से मांगना पड़े। सैलानी बिल्कुल वालों सही है से बेटे। सैलानी मैं वाले यही हमारे साथ चाहती लाइन पे भी हैं। कौन है जी हमारे साथ लाइन पे, जरा बताइएगा प्लीज। सुनते हैं, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो disconnect गया, हो गई हम है। लोग दोबारा कॉल करते हैं। But बहरहाल देखिए, उन्होंने Efren, what I like is कि she wants to become एक चीज independent. उन्होंने थोड़ी तसल्ली दी है हमें कि हम ये केस ले लेंगे, हम इनसे बात करेंगे, लेकिन मैं ये लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो देख रहे हैं कि बड़ी इन्होंने देखें, बहुत खुददार खातून है और बहुत तहम्मुल मिजाजी से आप देखिए कि उनमें कितना सब्र और उम्मीद, क्योंकि कहा यह जाता है कि रब की ज़ात से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये उम्मीद लेके आई हैं यहाँ पे आप लोगों से। एक रिक्वेस्ट है, इनकी अपील है कि इनके हस्बैंड को जॉब अगर कोई दे दे, अच्छी जॉब, इनका कोई जिम्मेदारी ले ले, इनको राशन पहुँचाने की, कोई मेडिकल इनको जो असिस्टेंट्स चाहिए वो कर दें, इनको दवाइयाँ को मिल जाएं, इनके घर में आसानी अगर हो जाएगी
तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी जब स्ट्रेस कम होता है, घर में सब कुछ मौजूद होता है, तो वो बेहतर फील कर सकती है। सैलानी से फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। और वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे जनाब, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फुरकान साहब, ये हमारी एक बहन यहाँ, एक बच्ची मौजूद है। मैं चाहूँगा पहले आप इनसे खुद भी बात कर लीजिए। बेटा आप खुद भी इनको बताइए कि अपना आप क्या मसला चाह रहे बताओ हैं। बेटा, जी ये लो जी फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम। इधर बेटी देखो, वालेकुम इधर मेरा सलाम, बेटा, हाँ वालेकुम सलाम। इधर सामने कैमरे में, ठीक है। हाँ अब बताओ क्या बात जी करें। सर, मेरा मसला ये है कि भाई मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे भी नहीं हैं और मेरी बदकिस्मती से मुझे ये मसला भी है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इनको सर। तो मैं बड़ी जो है ना अजियत में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, दिमागी सुकून मेरा नहीं है, क्योंकि मैं मतलब क्या करूँ। खर्चे इतनी महंगाई हो गई है, वो अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गए। तो कोई रोज़गार होगा तो चलें, फिर जो है ना मेरा ये मसला हल हो जाएगा, ये कमाएंगे और हम इज़्ज़त के साथ मतलब अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और हमें किसी से मांगने की ज़रूरत जुगन, ना आप पड़े। भी फुरकान भाई अच्छा, आप बेसिकली क्या अगर काम करना चाहती हैं आप? सर मैं आपको फुरकान भाई जरा ये एक्सप्लेन काम नहीं करती कर हूँ। सकेंगी। ये खुद नहीं काम कर जी। सकती हैं। इनके हस्बैंड जो हैं इनको डायग्नोज किया गया है कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेकिन मेरे ख्याल से द बिगर इशू इज़ दैट शायद इनका केस थोड़ा मिस डायग्नोज हुआ है। एक तो अगर इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट और इनका प्रॉपर वर्कअप किया जाए, चेक किया जाए कि एक्चुअली इनको प्रॉब्लम क्या है, एक बात। दूसरी बात, इनके हस्बैंड ने इनसे ये जानते हुए कि उनकी ये कंडीशन है शादी की, बड़े अच्छे भले आदमी हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकते, उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। अगर तनख्वाह तनख्वाह भी अच्छी नहीं मिलती है तो तो वो कह रही है कि अगर उनको रिक्शा मिल जाए तो वो अपना रोजगार खुद कमा लेंगे। सैलानी सैलानी दुखी दिलों का सहारा है। आपके हस्बैंड का इलाज भी करवा देंगे और आपके जो घर के मामलात हैं उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं। सर इनके हस्बैंड का इलाज नहीं करना, इलाज इनका करना है। उनके हस्बैंड को जॉब देनी है या फिर उनको रिक्शा या कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है कि वो खुद मुख्तार हो जाए, इंडिपेंडेंटली एक अच्छी इनकम कमा बिल्कुल ले। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अगर ये रिक्शा चलाकर अपना रोजगार करना चाहते हैं तो हम इनको रिक्शा फराहम कर देंगे, या जो काम इनके लिए बेहतर हो, आसानी से कर सकते हो, वो काम करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटे। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया। और जरूर जरूर हम इंशाल्लाह। जी है सर। मैं ये समझता हूँ फुरकान भाई प्लीज़, हम आपका नंबर इनको दे रहे हैं। ये हमारी जी, बहन इंशाल्लाह। सैलानी वालों से रब्ता करेंगी। जो मसला मैं समझता हूँ लाइन में डिस्टॉर्शंस कभी कभी होती हैं, आपको पूरी बात इनकी समझ नहीं आती शायद थी। समझना, ये आपको बेहतर समझाएंगी। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनकी जो भी बेहतर तरीके से मदद हो सके इनकी मुआवनत कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह बहुत जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई। उसके साथ साथ मैं पीटीवी के तमाम व्यूअर्स जहां भी हमें देख बिल्कुल। रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर, wherever they're watching us, I would request them कि ये नंबर लीजिए इनका, जैज़ कैश। बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर भी देखते हैं। आप पाउंड्स, डॉलर्स या चंद भी डॉलर्स, चंद पाउंड्स, चंद कुछ रुपए इनको भेज देंगे तो हमारी बहन की ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी आपकी वजह से आएगी। तो आप समझिए ये एक बहुत बड़ा आप लोग काम करेंगे। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है जनाब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। ये सैलानी की जानिब से एक कुछ कोई सी मामूली सी ईदी है ईदी है आपके जी, लिए, सिंपल सी ये रख लीजिए। किकदा का राशन आपके साथ जाएगा, सैलानी का सैलानी राशन का आपके भी साथ राशन जाएगा। आपके साथ जाएगा और मैं इंशाल्लाह सैलानी वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। मैं आपको टीवी पे देखती हूँ, मैं मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और टीवी पे देखते हैं, आज सामने से देख लिया आपने। जी सही है। जी बहुत अच्छा लगा। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।